नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि जब आप 11th में एडमिशन कराने जा रहे हो तो हर स्कूल का, हर कॉलेज का अलग अलग एगो फॉर्म आपको मिलता होगा, एडमिशन फॉर्म। तो उसको जब आप भरोगे तभी आपका एडमिशन स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। और ये दोस्तों पूरे बिहार के हर जिले का, हर स्कूल का अलग अलग मतलब ना बना कर वो लोग एगो फॉर्म दे रहे हैं। लेकिन उसके अंदर का जितना भी आपका पॉइंट है, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इस सब आपका बिल्कुल सेम रहेगा। तो यही तो आपको सीखना है कि कहाँ पर सही भरे, कहाँ पर गलती नहीं करना है। तो इसको अच्छे से वीडियो को देखिए और अच्छे से अच्छे आप फॉर्म को अपना भरिए और सुंदर सुंदर राइटिंग में बढ़िया से बेहतरीन तरीके से फॉर्म को भरना। नहीं आएगा तो किसी से पूछ लेना, हमसे ही पूछ लेना। और एक और आपको बात बता दें, आपका अलग अलग फॉर्म रहेगा लेकिन ऊपरा चेंज बस रहेगा। ऊपरा ना आपके कॉलेज का, स्कूल का नाम लिख देगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देगा, बिहार लिख देगा, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा। नीचे आपको नाम लिखना होगा, छात्र का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, ये तो सब में सेम रहता है, हर चीज़ में सेम रहता है। तो यहाँ पर किसी लड़की का मेरे पास यहाँ पर दोस्तों है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर संकाय मतलब देखना है। संकाय का मतलब होता है, संकाय कि आप कौन से स्ट्रीम से लिए हो। अगर आप साइंस से लिए हो तो साइंस रखो, आर्ट्स, कॉमर्स, इन तीनों में क्या लिए हो वो यहाँ पर हिंदी में भर दो। रोल नंबर आपसे पूछा जा रहा है तो रोल नंबर आप वही भरिएगा जो आप 10th में पास किए थे। जो आपका एडमिट कार्ड मिला था ना 10th में, वही आप 10th के एडमिट कार्ड का रोल नंबर भरिएगा। अभी तो मिला नहीं है तो वही रोल नंबर भरिएगा। और यहाँ पर जाति देखो, एक लड़का गलती कर दिया जो कि आपको गलती नहीं करना है। देखो कोटि अलग होता है, जाति अलग होता है। जाति का मतलब होता है अगर आप यादव जाति के हैं तो यहाँ पर यादव लिखिए, यहाँ पर आप क्या लिखिए तो यादव लिखिए। अगर आप कुशवाहा है तो कुशवाहा लिखिए, राजपूत है तो राजपूत लिखिए, भूमिहार है तो भूमिहार लिखिए। जो भी आप जिस जाति से हैं वो आप यहाँ पर जाति लिखिएगा, ठीक है। उसका कोई कोटि वगैरह आपको नहीं लिखना है, कास्ट वोस्ट अभी नहीं लिखना है, ठीक है ना, कास्ट उसमें नहीं मांग रहा है। उसके बाद से कह रहा है कि छात्र का नाम हिंदी में, तो हिंदी में अपना नाम लिख दीजिएगा। फिर छात्र का नाम अंग्रेजी में। तो कभी भी दोस्तों कोई भी फॉर्म हम लोग भरते हैं ना, तो कभी भी दोस्तों नाम जो होता है ना, किसी का भी नाम हो, इंग्लिश में आपको कैपिटल लेटर में लिखना होता है। छोटे छोटे अक्षरों में मत लिखिएगा, तभी आपका गलती होता है। बड़े बड़े लेटर में लिखिएगा। कैपिटल लेटर में अपना नाम लिख दीजिएगा इंग्लिश में, फिर माता का नाम हिंदी में लिख दीजिएगा और माता का नाम इंग्लिश में कैपिटल लेटर में, फिर पिता का नाम हिंदी में लिख दीजिएगा और पिता का नाम अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर आपसे चौथा नंबर में कह रहा है कि स्थानीय अभिभावक का नाम तो है तो आप लिख सकते हैं, नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका पेशा क्या है, जिसका नाम लिखेंगे उसका पेशा क्या है आप ये लिख सकते हैं। तो आप अपने पिता का भी नाम लिख सकते हो, पिता का नाम, और उनका पेशा क्या है वो लिख सकते हो, छोड़ भी सकते हो, कंपलसरी नहीं है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अभी कह रहा है जन्म तिथि। जन्म तिथि मतलब कि डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ वही भरना है जो आपके प्रमाण पत्र पर होगा या फिर आधार कार्ड पर होगा। ऐसा मतलब कि ऐसा करना कि सारे डॉक्यूमेंट हमारा सेम हो। अगर कहीं भी गलती होती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आप फंस जाओगे, जल्दी सॉल्व नहीं होती है। तो अगर आपके साथ भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट करके हमें बताइए, देखते हैं कि उसका कोई सोल्यूशन है कि नहीं। मैं रिप्लाई दे देता हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या भरिएगा, डेट ऑफ बर्थ भरिएगा। देख लीजिए 8 को कोठा दिया गया है और प्रॉपर तरीके से आपको भरना है और बढ़िया से भर लेना है। और इसी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ नीचे शब्द में भरना है, हिंदी में लिखकर। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है 18/1/2003 तो लिखिएगा 18 जनवरी 2003, तो आपका हो जाएगा 18 जनवरी, यानी कि 18 तारीख जनवरी का महीना है, 18 तारीख जनवरी और 2003। तो आप ऐसे अच्छे से हिंदी में लिख दीजिएगा। फिर कह रहा है कि कोटि। कोटि का मतलब होता है कास्ट। तो अब यहाँ पर आपका भरना है, अगर आप एससी है तो एससी भरिए, एसटी है तो एसटी, BC1 है तो BC1, BC2 है तो BC2। लेकिन आजकल BC1 BC2 चूज़ करने के लिए नहीं दे रहा है, OBC डायरेक्ट दे रहा है। फिर ABC है, OBC है, जनरल है, इस सब आपको कैटेगरी चूज़ करके आप पता कर लीजिएगा कि हमारा क्या है, आप खुद जानते होंगे या फिर घर वाले से पूछ लेना। और जाति क्या है, तो जैसे कि चौधरी जाति लिखा है, ये बताओ चौधरी अगर आप हैं, मतलब चौधरी यादव लोग के से संबंधित होता है, तो चौधरी लोग SSC में थोड़ी ना आते हैं। तो ये बच्चा गलती है ना किया है, तो ऐसा दोस्तों गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है।
चौधरी यादव लोग में आते हैं, और वो तो BC 2 में आते हैं, मतलब कि OBC में आते हैं, हम लोग के कास्ट में आते हैं। तो वहाँ पर वो लड़का थोड़ा गलती किया है। अब उसके बाद धर्म क्या है, अगर हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, विवाहित अविवाहित। अगर आपका शादी हो गया है तो यहाँ टिक लगाइए, अगर शादी नहीं हुआ है तो अविवाहित पर टिक लगा दीजिए। फिर आपके गांव का नाम क्या है, तो गांव का नाम लिख दीजिएगा। हिंदी में लिखोगे तब भी सही है, इंग्लिश में लिखोगे तब भी सही है। तो इंग्लिश में कैपिटल में लिखना है, हिंदी में तो आप लिख ही सकते हो, तो हिंदी में लिख देना। फिर पोस्ट कहाँ है वो लिख देना, फिर थाना कहाँ है वो लिख देना, जिला कहाँ है तो ये लिख देना, राज्य कौन सा है बिहार लिख देना, फिर आपके एरिया का पिन कोड क्या है वो लिख देना। उसके बाद से 2 को मोबाइल नंबर आपको देना होगा, तो एक वो अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, एक वो गार्जियन का मोबाइल नंबर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको आधार संख्या भरना है। उसके बाद से बैंक खाता समय यानी कि अकाउंट नंबर भरना है, उसका IFSC कोड जो होता है वो भी भरना है, तभी पैसा वैसा आएगा। फिर बैंक का जो नाम है, जैसे यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है, जो भी है आप बैंक का नाम लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर काफ़ी लड़के गलती कर देते हैं, और मैंने यूट्यूब पर भी देखा कि बहुत लोग ये गलती बता भी दिए हैं लड़के सबको। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर कह रहा है 9 नंबर तो हो गया, 10 नंबर कह रहा है कि माध्यमिक परीक्षोत्तीर्ण वितरण, मतलब कि जो आप माध्यमिक परीक्षा देकर आए हो, यानी कि एनुअल एग्ज़ाम जो आप देकर आए हैं, उसमें आपका कितना मार्क्स आया है, क्या क्या हुआ है, उसी का डॉक्यूमेंट पूरा यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पर कहा रहा है कि परीक्षा का नाम, कौन सा एग्ज़ाम दिए थे, एनुअल एग्ज़ाम, वार्षिक परीक्षा आप दिए थे ना, तो वहाँ पर वो भरना है, एनुअल एग्ज़ाम लिख दीजिएगा, नहीं तो वार्षिक परीक्षा लिख दीजिएगा। फिर विद्यालय का नाम, किस विद्यालय से आप 10वीं पास किए तो उस विद्यालय का नाम। फिर बोर्ड कौन सा है, तो आप बिहार मत लिखना, बिहार भी लिख सकते हो, लेकिन ये लिखना BSEB का मतलब होता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है, तो ये लिखना। उसके बाद से रोल कोड क्या है, तो उसी में रोल कोड देखना, एडमिट कार्ड में 10th वाले। फिर रोल नंबर उसी में मिलेगा, और पूरा अंक यानी कि कितना नंबर का आपका पेपर हुआ था, पूरा मिलाकर तो 500 का मतलब कि 500 नंबर का पेपर हुआ था। उसके बाद 500 में कितना नंबर आपका आया है वो यहाँ पर भर दीजिएगा। 260 आया तो 260 भरिएगा, और इसी 260 का प्रतिशत निकाल कर यहाँ पर भर दीजिएगा। और कौन सा श्रेणी से आप पास हुए हैं, अगर सेकंड डिवीजन से पास हुए हैं तो सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन से हुए हैं तो फर्स्ट डिवीजन, थर्ड डिवीजन से हुए हैं तो थर्ड और डिवीजन लिख दीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे फॉर्म में हिंदी में दिया रहता है, बहुत सारे फॉर्म में आपको इंग्लिश में दिया रहता है। तो दोस्तों आप अनिवार्य विषय में मतलब कि बहुत जगह दिया रहता है, भाषा 1 भाषा 2 बहुत जगह दिया जाता है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। तो दोस्तों ये लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज 1 मतलब कि आपका हिंदी हो जाएगा, यानी कि लैंग्वेज 1 हिंदी हो जाएगा, और लैंग्वेज 2 आपका क्या हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा। तो आप आराम से हिंदी और अंग्रेजी ऊपर दोनों में भर सकते हो, क्योंकि हिंदी भी आपका 100 नंबर का हो चुका है ना, और इंग्लिश में 100 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर वैकल्पिक विषय, मतलब वैकल्पिक विषय का मतलब होता है आप कौन कौन सा विषय चूज करना चाहते हैं, मतलब विकल्प आपको दिया गया है 3, उसमें से कौन कौन सा चूज करना चाहते हो। ध्यान से देखना, अगर आपका मन है कि साइंस पढ़े, साइंस लेकर, और साइंस में हम मैथ में रुचि ज़्यादा रखते हैं और हमको मैथ से ही पढ़ना है, तो यहाँ पर पहला लिख दीजिएगा मैथ, ठीक है, और दूसरा लिख दीजिएगा फिजिक्स, दूसरा लिख दीजिएगा क्या, तो फिजिक्स लिख दीजिएगा, और तीसरा लिख दीजिएगा आप क्या, तो केमिस्ट्री लिख दीजिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद हम अतिरिक्त विषय बायोलॉजी ले सकते हैं, बायोलॉजी, तो ये आप कभी नहीं ले सकते हो, कभी नहीं ले सकते हो बायोलॉजी। क्यों नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपका मेन सब्जेक्ट मैथ है, और जिसका मैथ मेन सब्जेक्ट होता है वो अतिरिक्त में कोई भी विषय नहीं ले सकता है, ठीक है ना। अगर कोई विद्यार्थी कहता है कि सर मैं ना मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी रख रहा हूँ, तो अगर आप मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी रख रहे हो तो बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री होगा, और आप चाहते हो कि बायोलॉजी के साथ साथ थोड़ा मैथ में भी हमको नॉलेज चाहिए, एक्स्ट्रा में मैथ भी लेना है, तो आप मैथ एक्स्ट्रा में ले सकते हो, आपको इजाज़त मिल जाती है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके अपने गार्जियन का सिग्नेचर करा लेना है, यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, बस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा बहुत चेंज होता है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता, कुछ ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आती है हमसे डायरेक्ट बात कर लेना, नंबर है ना सबके पास, नंबर है, डायरेक्ट हमसे आप लोग बात कर लीजिएगा, ठीक है।